हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने सेटअप में स्ट्रेंथ को देखें। कैसे हमें पता चले कि हम अब अगर कोई सेटअप में हम एंट्री कर रहे हैं तो क्या उसमें कुछ स्ट्रेंथ है, क्या वो ब्रेकआउट देने लायक कुछ उसमें स्ट्रेंथ है। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि पता नहीं स्टॉक इस टाइम वीक हो गया है या हम निकल जाएं या उसमें कुछ स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो उसका हाँ, मेरे अकॉर्डिंग उस चीज को देखने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है, वो मैं बात करूंगा आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड वे से। तो सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, आपको इसका आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिए। सबसे पहले आपने देखा ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अप डाउन भी है, ठीक है, थोड़ा सा अप डाउन जो भी है यहाँ पे भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, कोई नहीं। तो एक ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहा है। आपने देखा फर्स्ट भी यहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्शन हुई, फिर यहाँ पे रुका रुका, अगेन इसने इतनी बड़ी रिजेक्शन दी, अब इसने रेड कैंडल भी बना दी है उस ब्रेकआउट के लेवल के नीचे। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है अब ये वीक है या स्ट्रेंथ है इसके अंदर? ठीक है, अब इसका आंसर मैं आपकी वीडियो के एंड में दूंगा। मैं पहले आज कुछ 12 सेटअप्स, लास्ट वीडियो में मैंने 10 सेटअप्स आपको डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हम बेसिक टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करके हमने ट्रेड ले सकते हैं। आज मैं आपको 12 सेटअप्स दिखाने वाला हूं, तो कैसे हम उसमें स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका आंसर अपने पास निकाल के रखो कि आपको क्या लगता है यहाँ पर ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो स्ट्रेंथ निकालने का सबसे सबसे सिर्फ एक ही आसान सबसे तरीका है कि आप वीकनेस को हटा दो। अगर आप वीक सेटअप्स को हटा दोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास स्ट्रेंथ वाले ही और आपके पास जो स्ट्रॉन्ग सेटअप्स हैं वो बच जाएंगे। तो जरा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कैस्ट्रोल इंडिया। ठीक है, तो आपको इस तरह के सेटअप्स में ना जाकर, इस तरह के सेटअप्स में ना जाकर आपको क्या करना है, कोई भी, हाँ, कोई भी स्टॉक हम यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, आपको ऐसे स्टॉक्स में ना जाकर आपको जाना है ऐसे स्टॉक्स में जो कि इस तरह से डाउन जा रहे हैं और फिर जा रहे हैं। तो आप समझे कुछ डिफरेंस? अप ट्रेंड, एक पुल बैक, फिर अप ट्रेंड, फिर पुल बैक, फिर अप ट्रेंड, इस तरह से। लेकिन अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं कैस्ट्रोल में, तो आपके पास क्या दिख रहा है? ये नहीं है कि अब ये बेकार स्टॉक हो गया या फिर नहीं लेना, आप ट्रेडर हो, आप ये नहीं कि इसमें चलो मैं अभी पैसा डाल देता हूँ, अब ये इसमें कंपनी में कुछ अच्छा होगा, फिर ऊपर चले जाएगी 2 महीने 4 महीने बाद, वो पोजिशनल आप लेके थोड़ा पैसा डाल के छोड़ सकते हो। यहाँ पर वो मेरा मोटिव नहीं है बताने का, मेरा बताना है वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। तो आप देख सकते हो ये ट्रेंड, इस ट्रेंड में डिफरेंस नहीं है, दोनों में है। तो चलते हैं हम जरा पीएफसी पे चलते हैं। ठीक है, पीएफसी के चार्ट में आप देखो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, फिर स्ट्रेंथ। तो क्या ये सेटअप अच्छा है या कैस्ट्रोल? तो आपको ये आंसर मिल गया होगा। अब बात करते हैं इस सेटअप की। आप देख सकते हो इसमें एक बड़ा अच्छा कप एंड हैंडल बन रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर आपने किसी ने, मैं वर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ, आपने एंट्री कर लिया टॉप पे यानी 130 पे। अब आप यहाँ से निकल रहे हो, ये देखा आपने 3 कैंडल, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनी है जो कि बहुत सेलिंग आई है इसमें। आप निकल गए, क्यों निकल गए? आपने जब कुछ सब कुछ देखा, सब कुछ एनालिसिस कर लिया अपना इसमें कि ट्रेंड अच्छा है, कप एंड हैंडल बन रहा है, लेकिन झट से जैसे ही एक कैंडल बनी, एक वीक, और आप निकल गए। क्यों निकल गए? कोई रीजन नहीं, क्योंकि हो सकता है ये वीक हो गया। अरे वीक कैसे हो गया? कप एंड हैंडल है तो एटलीस्ट आपको इसके नीचे तो जाए, तब तक तो रुको। अब आपको मन में आएगा कि ये 130 पे मेरी एंट्री और 120 पे स्टॉप लॉस, ये तो बड़ा स्टॉप लॉस है मेरा, मतलब 10% का, जो भी 9-10% का जो भी स्टॉप लॉस है। तो वही तो हम पोजीशन साइजिंग होती है हमारी। हमें यहाँ क्या करना है, हमें हमें क्वांटिटी कम कर देनी है। अगर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा है तो हमें क्वांटिटी कम करके चलना है। लेकिन अगर आप इसमें एंट्री कर रहे हो तो आपको पहले ही ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हैंडल के नीचे। मान लो अब इसमें मुझे कैसे पता चले कि मैं यहाँ एंटर करूं, यहाँ एंटर करूं, यहाँ एंटर करूं? सिंपल, आपको स्ट्रेंथ देखनी है। स्ट्रेंथ, अब जैसे मैं बता रहा था, वीकनेस हटेगी। तो आपने देखा ये चल रहा है, उसके बाद यहाँ पर इसने छोटा सा डाउन बनाया है, इसके बाद ही आपको पता चला ना कि कप एंड हैंडल एक पैटर्न टाइप बन रहा है। तो हमेशा आपको नोटिस करना है कि रेजिस्टेंस के पास किस तरह से आपका स्ट्रोक बिहेव कर रहा है। आपने ये देखा यहाँ पे कहीं पे कोई ऐसा कंसोलिडेशन नहीं हुआ, कहीं पे इसने स्टॉप नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, सिर्फ एक अप ओपन हुआ, डाउन।
उसके बाद अब गया। अब आप देखते हो इस पॉइंट पे जब ये कैंडल बन रही है आपकी, तो ठीक है, आपकी जब ये कैंडल बनी है और ये पियर्सिंग करने की कोशिश की है इसने, क्लोजिंग नीचे हुई है, पियर्सिंग बनाई, तो आप देख सकते हो जो पहले आपका एक बेस बनाया था उस बेस को भी आपने इसने नेग्लेक्ट नहीं किया, उससे भी ऊपर आपका ये बेस बन रहा है, तो यहाँ पर ये स्ट्रेंथ है। तो इससे आपको पता चला कि स्ट्रेंथ है। सिप्ला पे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें अपोजिट हमारा ऑप्शन हो गया कि मैंने यहाँ पे इसको क्यों बाय किया था, ये मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं, ये स्ट्रेंथ है। क्यों? आपका देखो पैटर्न बना है, प्लस में आप सपोर्ट के ऊपर है, ये स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ क्या है इसकी? ये, देन उसके बाद ये कंसोलिडेशन, और ये अब चल रहा है, हो सकता है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे, वो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या हुआ। स्ट्रेंथ की बात करते हैं। आप कोई भी ऑटो सेक्टर का आप चार्ट उठा लो, मैं सेक्टर में चला जाता हूँ आपके लिए। ये देखो सेम चार्ट है, डाउन, थोड़ा अप, डाउन, ठीक है। यहीं पे मैं अशोक को खोल देता हूँ, एग्जैक्ट उसी स्क्रीन पे, डाउन, कंसोलिडेट, अप एंड कंसोलिडेट, डाउन नहीं हुआ। यही चीज आप बजाज में देखो, अप एंड डाउन, कोई कंसोलिडेशन नहीं, ठीक है। तो ये पता चलता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ मुझे पता चली है कि हाँ ये स्ट्रेंथ है, तो मैंने सेकंड ऑप्शन मैंने क्या देखा इसमें कि कंसोलिडेट कर रहा है। जो स्टॉक कंसोलिडेट करता है रेसिस्टेंस के पास, उसमें आपको ऑटोमेटिक पता चलता है कि ये स्ट्रेंथ है, ये गिर नहीं रहा, ये रेसिस्टेंस के पास रुका हुआ है, तो ये अपसाइड जाने के इसके चांसेस हैं, ठीक है। फिर मैं एलटीआई में चलता हूँ। एलटीआई में मैंने देखा स्ट्रॉन्ग डाउन, एक कंसोलिडेशन एक रेंज में, उसके बाद आप देख सकते हो जैसे ही इसने क्या किया, नेक्स्ट जो आया फिर एक बेस बनाया, अगेन जो बेस बनाया वो फर्स्ट बेस से ऊपर है, राइट। सेकंड क्या किया इसने, जो मेरी रेसिस्टेंस है उसके पास एक कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेट भी कैसे कर रहा है, एक हमारी बुलिश कैंडल्स के साथ, तो ये एक स्ट्रेंथ बताता है। तो जो आपने क्या किया, वीक सेटअप्स को आपने हटा दिया, तो उससे आपको अपने आप पता चल रहा है कि मेरे स्ट्रॉन्ग सेटअप्स ही मेरे पास बचे हैं, तो वो आपको, और ये जितने भी मैं सेटअप्स दिखा रहा हूँ ये मेरे खुद के सेटअप्स होते हैं, मेरे खुद के ही लिए हुए सेटअप्स होते हैं, वही मैं डिस्कस करता हूँ। फिर अगेन स्ट्रेंथ देख सकते हो आप इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, और मैं जरा इसको अगर मंथली या वीकली पे चला जाऊं तो आपको दिखेगा ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, ठीक है। मैं वापस चला जाता हूँ, स्ट्रेंथ कंसोलिडेशन, और हमारी कहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर। अब इसको ब्रेक नहीं कर रहा, अगेन जब नेक्स्ट आपका ये आपकी एक डोजी बनी उसके बाद नीचे नहीं गया है, आपका देखो स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि ये आपका कंटिन्यू, कंसोलिडेट एंड ब्रेकआउट। तो ये सेटअप ही आपको पता चल रहा है, आपका ट्रेंड, सबसे मेन चीज है ट्रेंड, आप ट्रेंड क्या ले रहे हो, ठीक है। नेशनल एल्युमिनियम, अब आप देख सकते हो, अब और सबने सबने अपना ऑल टाइम हाई कब का ब्रेक किया हुआ है, टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू हो गया, सबने किया है, लेकिन इसने नहीं किया था। लेकिन क्या फिर ये वीक है? अब जरा चेक कर लेते हैं। स्ट्रेंथ, आप देखो फिर थोड़ा डाउनफॉल, फिर स्ट्रेंथ। अब इस पे ये देखो, फर्स्ट कैंडल कंसोलिडेट, उसी के अंदर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट, फिर वहीं पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट। तो ये आपको सेटअप में पता चल रहा है कि कुछ तो स्ट्रेंथ आ रही है इसमें, हर कैंडल पे आपको स्ट्रेंथ आ रही है। अब ये सपोज इसी कैंडल के साथ चलता चला गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर यही सेटअप करना है, अब ऐसा नहीं है 4000 स्टॉक्स में से आप हर स्टॉक पिक कर लोगे, नहीं होगा, ठीक है। फिर चलते हैं एचसीएल में, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने एग्जिट किया था और मैंने ये चीज अपने ट्विटर पे डाला था, ठीक है। अब ये देखो फिर से डाउन आया, यहाँ पर एंट्री करने का फिर से क्या मतलब बनता है, देखो यहाँ पर इस कैंडल पे मैंने एंट्री किया है, इस कैंडल पे एंट्री करने का रीजन देखो स्ट्रेंथ, ये पूरा ट्रेंड तो अप है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, अब गया, गिरा, फर्स्ट गया, फिर यहाँ पे ही गया, अब इसने दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ है, एक बेस के पास भी नहीं गया, उससे ही ऊपर से ही रिवर्स हो रहा है, तो ये एक स्ट्रेंथ इस स्टॉक में आ रही है। एक वीकनेस क्या होती, वीकनेस होती तो यहाँ पे जाता है, कंसोलिडेट करता, छोटी सी ग्रीन कैंडल इस तरह की कुछ ऐसी कैंडल्स बनाता, फिर गिरता, वो एक आइडिया मिल जाता है। आप जितनी बार आप, जैसे मैं अब ये 12 स्टॉक सिखा रहा हूँ, ऐसे कल को आप 1200 पे ये चीज ट्राई करो, आपको आइडिया मिलेगा। ट्रेड मत लो, आप उनको चार्ट को अपनी वॉच लिस्ट में रखो, उनको ट्रैक करो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो अब ये देखो ऊपर गया, ठीक है। Naukri.com, इसमें मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट इस वाली कैंडल पे एग्जिट किया था क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे अब रुका नहीं था, ये मैंने ट्विटर पे डाला है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। आप देख सकते हो बैक डेट में जाके, अगर डेट भी 5 जुलाई है तो मैंने 4 5 6 के आसपास कहीं भी डाला होगा तो देख सकते हो आप, ठीक है। तो अब ये देखो फिर से गया,
ये सपोर्ट था, उस सपोर्ट के ऊपर एक आया ये, और यहाँ पर फिर से क्या किया, रिटेस्ट किया है, अभी ऊपर जा रहा है। तो चांसेस है इसके कि अब ये ब्रेकआउट दे सकता है, और ब्रेकआउट नहीं भी देगा तो क्या होगा, कंसोलिडेट किया तो निकलना है। तो क्या अब आप मुझे बताओ, क्या मैं सिर्फ इस स्ट्रेंथ के लिए, ये मेरी एक कैंडल बनी या फिर अब यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाती है, क्या मैं निकल जाऊं, क्या मेरा पूरा सेटअप खत्म? जो मैंने इतना सब कुछ देखा है, इतने सारे स्टॉक देख रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रेंथ आ रही है इसमें, सिर्फ एक रेड कैंडल पे क्या मुझे निकल जाना चाहिए? अगर यही चीज मैं कहीं पे भी दिखाता हूँ, अशोक लेलैंड पे ही दिखा देता हूँ, अब ये सब कुछ मैंने स्ट्रेंथ देख ली, ये देखो इसने ब्रेकआउट भी दिया है, एक रेड कैंडल बनी, तो क्या मुझे एग्जिट कर देना चाहिए सिर्फ इस एक कैंडल की वजह से? या फिर मैं ये देखूं कि हाँ, ये इसने क्या बनाया है, मैं इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं इसमें मैं जब तक वीकनेस नहीं आएगी तो मैं क्यों इसमें एंट्री एग्जिट करूंगा? आप देख सकते हो कंसोलिडेट इस पॉइंट के भी ऊपर है, इस कैंडल के अभी नीचे भी नहीं गया, तो मैं अभी नहीं एग्जिट करूंगा इसमें। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का ये होता है। ठीक, जोसेल। अब आपके लिए देखोगे, अरे यार ये तो ब्रेक सडनली चला गया, अब गिर रहा है, तो क्या करें? ठीक है, डिफरेंस है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, लेकिन उस ब्रेकआउट से उसने पहले ही देखो क्या किया है। सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम छोटा दिखाता हूँ आपको, एक एक आपका कप एंड हैंडल बनाया, देखो इस रेसिस्टेंस के पास इसने फिर एक टाइम वेस्ट किया, आपका टाइम लिया, लेकिन इसने फिर ब्रेकआउट कितना अच्छा दिया। ठीक है, यही चीज आप देखोगे तो बड़े, अगर स्टॉक की बड़े पैटर्न में बात करें तो ये और ये कंसोलिडेट उसके पास हुआ। तो जब स्ट्रेंथ आपकी जब कंसोलिडेट होती है, तो ये नहीं कि उसके बाद दो ग्रीन कैंडल बन गई या यहाँ पर गिर गया तो आपका वो वीकनेस हो गई। आपको अपना स्टॉप लॉस पता है, आपको स्टॉप लॉस से पहले नहीं निकलना है, डेट्स द ओनली थ्योरी। ठीक है, फिर हम यहाँ देखते हैं, देखो ये रहा, ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट से पहले ही यहाँ पे देखो कंसोलिडेट किया कितना, उसके बाद ऊपर गया है। ठीक है, आईसीआईसी। ठीक है, कंसोलिडेट, ब्रेकआउट, फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पर नीचे आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि देखो इसने ब्रेकआउट नहीं दिया ये तो वीक हो गया, ये ऐसा वीक नहीं होता। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि वीकनेस नहीं है, आपको स्टॉप लॉस आपने ठीक नहीं लिया है, वो स्ट्रोक स्ट्रोक वीक वीक नहीं हुआ है, आपका माइंड वीक हो गया है, जो आप बिना स्टॉप लॉस के, प्रॉपर स्टॉप लॉस के एग्जिट कर रहे हो। ठीक है, ये निकला। तो अब हम चलते हैं अपना जो मैं 12th सेटअप पे मिंडा में। सो गाइज, आपको अभी तक ये 11 सेटअप्स देखे और ये 12 आप देख रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ समझ आई होगी कि आपको क्या देखना है। स्ट्रेंथ ढूंढने के लिए आपको वीकनेस हटानी है। वीकनेस अगर आप हटाते चले गए तो आपके पास बचेगा क्या, स्ट्रेंथ। आप देखो इसकी स्ट्रेंथ देखो, ये स्टॉक पूरा आपका ऑटो सेक्टर गिरा था, लेकिन इसने क्या किया है, एक ये देखो, वही वाला जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। अब ये, तो हमें ये चीज़ लेनी है, ना कि ये और फिर ये। ठीक है, तो अब हम इस पे बात करते हैं। तो आप देख सकते हो स्ट्रेंथ, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया। ठीक है, देखो रिटेस्ट किया, तो आपको ये पता चलता है रिटेस्ट कितना अच्छा है। एक होता है कि हार्ड रिटेस्ट हो रहा है, नीचे जा रहा है, फिर रुक रहा है, फिर चल रहा है, तो वहाँ पे आपको दिखता है कि स्ट्रेंथ थोड़ी चली गई है। मैं उस वो भी एक आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देखो रिटेस्ट हुआ इतना अच्छा, फिर ऊपर गया है, फिर टेस्ट, यहाँ पर देखो एक बेस बनाया था, इस तरह का बेस बनाया था, लेकिन यहाँ पर एक कैंडल ऐसी बनाई थी, उसको हम अब कुछ कर नहीं सकते, ऐसा एक सडन ब्रेकआउट आता है। तो अब देखो ये कप एंड हैंडल बनाया, तो आप देख सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर डाउन, फिर आप देख रहे हो कंसोलिडेशन इस बेस के नीचे भी नहीं जा रहा है, तो एक स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं है कि इसमें सेलिंग, देखो सेलिंग प्रेशर नहीं है, आपको दो बड़ी बड़ी कैंडल बनी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप निकल कर बाहर बैठ जाओगे इस स्टॉक से। आपको क्या रखना है, आपको पेशेंस रखना है, आप क्योंकि इंट्राडे तो नहीं कर रहे हो, आप एक स्विंग ट्रेड के लिए आप इसको राइड करना चाह रहे हो, सब कुछ करना चाह रहे हो। तो आपको देख रहे हो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि ये अब फिर अगेन डाउन आया, फिर एक बेस बनाया, लेकिन इस बेस को कोई ब्रेक नहीं किया या फिर नीचे नहीं गिर रहा, और फिर अब, तो इस तरह से आपको स्ट्रेंथ दिख रही है इस स्टॉक में। तो मैंने वीक वाले स्टॉक्स को, अगर मैं वीक होता तो इसके नीचे चला जाता और मैं एग्जिट कर देता। तो वीक से मैं निकल गया, स्ट्रॉन्ग में मैं रह गया, तो वही चीज तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है, उसके चांस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि अब ये यहाँ ब्रेकआउट होके वापस नहीं गिर सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको ये याद रखना है, हम सिर्फ वीक को निकाल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग को रख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग हमेशा ही आपको ब्रेकआउट देगा, हमेशा ही आपको पैसा देगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है ना, अगेन चल रहा है ये स्टॉक चला। अब आप ये देखो, यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि मैंने देखा कि यहाँ पर ये इस तरीके की छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, मैंने उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी कि इसके नीचे जाता है तो मैं यहाँ वीकनेस के लिए देखूंगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये कैंडल आई, ये कैंडल बनी, जो भी बनी, कुछ इसको देखना ही नहीं है। ये कैंडल यहाँ तक भी आई तो भी इसको कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि इसके नीचे आएगा तब मैं कुछ देखूंगा कि हाँ इसके नीचे जा रहा है ये, इतनी बड़ी कैंडल,
फिर उसके बाद देखो ये एक डाउन आई है, तो कुछ देखना ही नहीं है। नेक्स्ट अब कुछ कंसोलिडेट करेगा, कुछ सेटअप बनाएगा, फिर से कुछ पैटर्न बनाएगा, उसके आगे फिर और इसको हम और ट्रेल कर देंगे ऊपर, फिर चलने देंगे। इसी तरह से तो हम राइट करना है हमें। तो आपको समझ आया कि स्ट्रोंगर रहेगा, वीक वीकर रहेगा, आपको स्ट्रोंग ढूंढना है। सो आई होप गाइज आपको ये चीज़ पसंद आई हो, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं यूबीएल पे। अब मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, मैंने जैसे बोला था वीडियो के एंड में मैं आंसर दूंगा, अब आप मुझे आंसर देंगे इस स्टॉक के बारे में, यूबीएल के बारे में। ये एक आपका एक स्ट्रोक चला, ठीक है। उसके बाद ये ऑल टाइम हाई है, यहाँ से आपका स्ट्रोक चल रहा है, ठीक है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। इसी कैंडल के अंदर आपका ये रुका हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप। अगर मैं इसको वीकली पे चला जाऊँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। इस तरह से बन रहा है, आपकी ये कैंडल बनाई है इसने, रिजेक्शन। उसके बाद देखो आप साइड में फिर यहाँ पे गया, ये रिजेक्शन, यहाँ पर फिर रुका, फिर रिजेक्शन, फिर रुका, रिजेक्शन, फिर ऊपर गया, अब ये रिजेक्शन। अब आप मुझे बताओ क्या ये वीक हो गया है या अभी भी स्ट्रोंग ही है, या फिर आपने कुछ बस गलती, अपनी मर्जी से निकल गए हो? क्या आपका यहाँ पे एसएल, क्या यही एसएल था आपका? आपको अगर आपने यहाँ एंट्री ली है या ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट पे क्या आपका एसएल था या क्या था? तो आप खुद समझिए, कुछ इस पे सोचिए और खुद देखिए कि क्या मुझे निकल जाना चाहिए या फिर मुझे एसएल पे ही निकलना चाहिए। क्या मैं सिर्फ इस कैंडल और इस कैंडल को देख के निकलूं या अपने स्टॉप लॉस पे निकलूं? ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो आप इसका आंसर मुझे दिए कमेंट सेक्शन में, और यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, और इस तरह की कुछ वीडियोज़ मैं हर हफ्ते बनाता रहता हूँ, और आप अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।